बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सोना और वंश नाम के दो बच्चे रहते थे। गांव के सभी बच्चे उनके दोस्त थे और वे हर रोज मिलकर खेलते थे। लेकिन एक जगह थी जहां कोई भी बच्चा जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के किनारे एक पुराना और बड़ा पेड़ था जिसे सब भूतिया पेड़ कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस पेड़ में एक पुरानी आत्मा रहती है जो रात को जागती है और अगर कोई उसके पास जाता है तो वह उसे अपने पास कैद कर लेती है। इस डर की वजह से सभी बच्चे उस पेड़ से दूर रहते थे। लेकिन सोना और वंश को इस बात पर यकीन नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं और उनमें कोई सच्चाई नहीं है। एक दिन सोना और वंश ने तय किया कि वे उस पेड़ के पास जाकर देखेंगे कि वहां सच में कुछ भूतिया है या नहीं। शाम होने के बाद जब सूरज ढलने लगा और गांव के सभी लोग अपने घरों में चले गए, सोना और वंश चुपचाप उस भूतिया पेड़ की तरफ चल पड़े। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। पेड़ के पुराने और सूखे पत्ते हवा में सरसराने लगे। सोना ने धीरे से पेड़ को छुआ और कहा, देखो, कुछ नहीं हुआ। ये सब कहानियां झूठी हैं। तभी अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा के साथ एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे। सोना और वंश घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह आवाज कहाँ से आई। वंश ने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन हो तुम? हमें क्यों डराने की कोशिश कर रहे हो? आवाज और तेज हो गई, मैं इस पेड़ की आत्मा हूँ। सालों पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक बच्चा था, लेकिन इस पेड़ के पास आकर मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। अब मैं यहाँ फंस गया हूँ और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम भी फंस जाओगे। सोना और वंश को अब समझ में आया कि यह कोई मजाक नहीं था। उन्होंने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जमीन में जैसे जकड़ गए थे। तभी पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकल आईं और उन्होंने सोना और वंश को पकड़ लिया। दोनों बच्चे जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज गांव तक नहीं पहुंची। अचानक गांव के मंदिर से एक घंटी बजने लगी। घंटी की आवाज सुनते ही पेड़ की जड़ें धीरे धीरे पीछे हटने लगी। पेड़ की आत्मा भी शांत हो गई और सोना और वंश के पैर जमीन से छूट गए। दोनों बच्चे जितनी तेजी से हो सकता था दौड़ते हुए गांव की ओर भागे। घर पहुंचने के बाद उन्होंने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अब तुमने देख लिया कि ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं। यह पेड़ वाकई में भूतिया है। उस दिन के बाद सोना और वंश ने कभी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की और उन्होंने दूसरे बच्चों को भी यह बताया कि वे उस पेड़ से दूर रहें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी-कभी पुरानी कहानियों में भी सच्चाई होती है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए।